Morning all of you. Or today's topic is applications of derivative exercise 8.6 8.6 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेटा और इसका टॉपिक करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का। बिफोर स्टार्टिंग 8.6 सबसे इम्पोर्टेंट है आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला लर्न होने चाहिए। सर्कल ले लें, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट रिवाइज कराऊंगी। सर्कल हो तो उसका एरिया का फॉर्मूला आप सबको पता है पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। ये फॉर्मूले आपके जरूरत है इनकी करने की हमें, तभी मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ, आपको आते हैं। सर्कल, सरकमफ्रेंस, स्फीयर हो तो स्फीयर में हमारे पास क्या टर्म्स होती हैं, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, एंड सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट, अगर हम स्क्वायर ले लें ऑफ साइड ए, देन एरिया क्या होगा स्क्वायर का ए स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या होगा 4a। ये बेसिक टर्म्स हैं जो हमने रीड आउट की हुई हैं, बट अभी एक बार रिवाइज कर लेंगे। रेक्टेंगल ले लें ऑफ लेंथ ए एंड ब्रेड्थ बी। रेक्टेंगल ले लिया जिसकी लेंथ ए है एंड ब्रेड्थ बी, तब आपके पास एरिया क्या होता है ए बी, एंड पेरीमीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। तो ये आपकी टर्म ही रहती है। नेक्स्ट आपका आता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर ले लिया जाए, सिलेंडर में हमारे पास क्या क्या चीज होती है, एक रेडियस और एक हाइट। तो विथ रेडियस ऑफ बेस आर एंड हाइट h। रेडियस ऑफ सिलेंडर विद रेडियस तो r है और हाइट h है। अगर ऐसा राइट सर्कुलर सिलेंडर हो तो अब राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर क्या क्या चीज बनेगी, एक तो आपका वॉल्यूम ही बन जाएगा, एक सिलेंडर का बनेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्क्वायर, जिसे आप लिख सकते हो 2 पाई आर कॉमन एच प्लस आर। तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया। नेक्स्ट होता है आपका राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h स्लांट हाइट l, जिसकी हाइट तो ले लें h, स्लांट हाइट ले लें l, ठीक है, और बेस जो आप लेते हो रेडियस ऑफ बेस r। ये 3 थिंग्स हमने कंसिडर कर ली राइट सर्कुलर कोन की, स्लांट हाइट, रेडियस और हाइट। तीनों चीजें कंसिडर करने के बाद अब अगर मुझे इसके फॉर्मूले निकालने हो, सेम वही चीज बनेगी, वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम तो हमेशा सिलेंडर का 1/3 होता है, ये चीज रिमेंबर रखना। राइट सर्कुलर सिलेंडर जब हम पढ़ते हैं बेटा तो उसमें क्या होता है, अगर आपका रेडियस r है और हाइट h है, तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि सपोज मैं नीचे वाले एरिया को फिल कर दूं, तो नीचे वाले का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और उसको h हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम बन गया।
जितनी हाइट तक आपने उसको फिल कर दिया, कंप्लीट करेंगे एच तक तो वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया कैसे आएगा भाई, चारों तरफ अगर पेंट करना हो तो वो कैसे बनेगा, हमारा सरकमफ्रेंस काम करेगी। सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है, वो एक नहीं पूरी एच हाइट तक सारा पेंट करना हो तो 2 पाई आर एच। ये आप ध्यान रखेंगे, किसी मटेरियल को अगर सिलेंडर के अंदर फिल करना है तो हमारा वॉल्यूम काम करेगा। सपोज आपके पास कोई टब है और आप वाटर फिल करना चाहते हैं, तो आप वाटर फिल कर रहे हैं, वो उसकी कैपेसिटी ले रहा है, तो अगर आप जिस लेवल तक फिल करेंगे वहां तक आपका वॉल्यूम आप निकाल लेते हैं। तो कंप्लीट कैपेसिटी देखनी है तो एच हाइट से मल्टीप्लाई होगा। बट अभी आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये नहीं दिया जाता बेटा कि वॉल्यूम यूज करो या कर्व सरफेस एरिया, वो ये बोलेगा वाटर इज फिल्ड या सैंड इज फिल्ड, तो आपको समझ आ जाएगा क्वांटिटी की बात कर रहा है, मुझे वॉल्यूम लेना है। बट अगर ये आपको स्टेटमेंट में गिवन हो कि आपको गिवन टर्म को क्या करना है, पेंट करना है, तो पेंट हम वी आर नॉट गोइंग टू फिल द पेंट बॉक्स। मान लो हमने अपने रूम में पेंट कराना हो तो हम पैरीमीटर को पेंट करते हैं, कर्व सरफेस एरिया को पेंट करेंगे चारों तरफ, ठीक है। कभी हम ये नहीं कहते कि वॉल्यूम को कर दें, क्योंकि वॉल्यूम करके क्या करेंगे, जब हम अपने घर में पेंट कराते हैं तो कभी ऐसा नहीं करते ना कि कमरे को पूरा पेंट के कलर से फिल कर दिया, नहीं, हम उसकी वॉल्स पे पेंट लगाते हैं, तो वो आपका एरिया होता है जहां आप पेंट करते हैं, ना कि वॉल्यूम। तो ये चीज देखनी है। टोटल सरफेस एरिया कब होता है, जब आपको ऊपर वाली लेट दी हुई हो और नीचे वाली भी, टॉप और बॉटम के कवर्स को भी पेंट करना हो तो आप टोटल ले लेंगे। राइट सर्कुलर कोन में क्या होता है, राइट सर्कुलर कोन की एक एक्टिविटी भी थी जो आप सबको अब याद नहीं हो तो 8th क्लास में हमने जब कोन सिलेंडर के बारे में पढ़ना शुरू किया था, तब हमारे पास क्या टर्म आती थी कि एक सैंड ले लो और एक सिलेंडर ले लिया जिसका रेडियस r है और हाइट h है, ठीक है। ऐसा ही एक कोन ले लिया, कोन की हाइट भी सेम है, h है और उसका रेडियस भी r है। तो ये एक्टिविटी हमने स्मॉलर क्लासेस में सीखी हुई है। अब आप एक 3 कोन भरोगे तो आपका सिलेंडर फिल होगा। 3 टाइम्स इस कोन को भर के इसके अंदर डालेंगे मटेरियल तो सिलेंडर फुल होगा। या ये कह दो सिलेंडर अगर पूरा भरा हुआ है तो आप इसमें से 3 बार पूरे पूरे कोन भर के निकाल सकते हैं, लेकिन तब जब सिलेंडर और कोन की हाइट बराबर हो और दोनों का रेडियस भी इक्वल हो। तो इसका मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम 3 टाइम्स होता है कोन के वॉल्यूम के, या उल्टा करें तो हम ये भी कह सकते हैं कोन का वॉल्यूम 1/3 होता है सिलेंडर के। तो इंपॉर्टेंट चीज है सबसे पहले तो। फिर टोटल सरफेस एरिया, जब आप टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे बेटा तो टोटल सॉरी पहले कर्व ले लेते हैं। कर्व्ड में हमने क्या बोला, एल इज द स्लांट हाइट। एल क्या है, सिलेंडर की स्लांट हाइट जो टेढ़ा डिस्टेंस होता है। तो अगर ये स्लांट हाइट है तो हम लेते हैं यहाँ पे पाई आर एल। पाई आर एल इज द कर्व सरफेस एरिया। टोटल क्या होगा, पाई आर एल कर्व्ड हो गया चारों तरफ का, प्लस ऊपर वाले बॉक्स को अगर हम कैप लेते हैं तो उसमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया है। मैं ये बोलूं जो हम हेड पे पहन लेते हैं कैप, बर्थडे कैप इस टाइप की बनी हुई होती है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें लिड नहीं होती है, नहीं तो वो कैप पहनी नहीं जाएगी। हम क्या लेते हैं, वहां पर ओपन होती है अंदर से होलो। तो अगर वो होलो है अंदर से तो हमारे पास क्या हो गया, उसका ऊपर का टॉप बॉक्स नहीं है तो ओनली पाई आर एल ही है। बट हमने आइसक्रीम कोन ले लिया, आइसक्रीम कोन के चारों तरफ रैपर लगाया, इसके ऊपर भी एक रैपर लगाया जाता है जो हम बाद में पील करके खोलते हैं और फिर उसे खाते हैं। तो ये जो रैपर लगा हुआ है तो ये भी आपकी कवरिंग हो रही है। अगर आप यहाँ कुछ प्रिंट कर रहे हैं तो इट मीन्स अब इसको भी काउंट करना है। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर,
जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर कॉमन एल प्लस आर। तो दिस इज टोटल सरफेस एरिया। अगर आप बात करें क्यूब की, तो क्यूब ऑफ साइड एक्स, क्यूब अगर एक्स साइड का ले लो तो उसका वॉल्यूम कितना होता है? क्यूब वो होता है जिसकी लेंथ ब्रेड हाइट तीनों सेम होती हैं, तो वॉल्यूम तो होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड मल्टीप्लाई हाइट एक्स क्यूब। और सरफेस एरिया अगर कर्व लेंगे चारों तरफ का तो 4x स्क्वायर, और टोटल लेंगे पूरा तो 6x स्क्वायर। अब आपने क्या किया, फ्लोर भी ले ली और रूफ भी ले ली, टॉप टॉप कवर भी ले लिया, डाउन कवर भी ले लिया, तब आपके पास 6x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम आपके पास एक्स क्यूब आ चुकी है। नेक्स्ट आपकी जो टर्म है, अभी इसको करने के बाद नेक्स्ट सिमिलरली आप क्यूबॉइड के लिए भी कर सकते हैं। क्यूबॉइड आपको पता है क्या होता है, अगर एक्स वाई जेड हो, क्यूबॉइड ले लें एक्स वाई जेड का, तो क्यूबॉइड में क्या होगा, क्यूबॉइड ऑफ लेंथ एक्स, ब्रेड्थ वाई, हाइट जेड। अगर ऐसा कुछ क्यूबॉइड आ जाए तो अब क्या लेंगे, क्यूबॉइड लेंथ एक्स, ब्रेड्थ वाई, हाइट जेड हो हमारे पास, तो तब हम लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम तो आपका क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट एक्स वाई जेड। अब सरफेस एरिया, अब लेंथ और हाइट और ब्रेड्थ और हाइट आएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2LH 2BH। और अगर टोटल सरफेस एरिया लें, रूफ और फ्लोर को भी मिला लें, तो 2LB प्लस BH प्लस LH। तो ये हमें बेसिक फॉर्मूले लर्न होने चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस कर पाए। अब क्वेश्चंस की स्टेटमेंट देखते हैं। मैं आपको 8.6 का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल दोबारा कवर अप कर रही हूँ, तो प्लीज दिस टाइम ये रिवीजन के टाइम पर एक एक टॉपिक को क्लियर करें अच्छे से। ऐसा नहीं हो कि दोबारा करने पर भी ये टॉपिक क्लियर ना करें। नेक्स्ट, डिवाइड into two parts such that divide 30 into two parts such that their product is maximum। अब ये कह रहा है 30 के ऐसे दो पार्ट्स करो जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। अब 30 को तो मैं 10 और 20 भी तोड़ सकती हूँ, 12 और 18 भी ब्रेक कर सकते हैं, 14 और 16 भी कर सकते हैं। क्या हम ऐसे टाइम वेस्ट करते रहेंगे कि 13 और 17 लेकर देखूं, 12 और 18 लेकर देखूं, 15 और 15 लेकर देखूं, 14 और 16 लूं? तो वी आर नॉट सपोज टू वेस्ट आवर टाइम लाइक। हमें क्या करना है, हम ये लेंगे कि अगर टू पार्ट्स में करना है तो सॉल्यूशन देखिए कैसे क्वेश्चन अप्लाई करने हैं। लेट वन पार्ट इज इक्वल टू एक्स, तो आपका अदर पार्ट क्या होगा जो 30 को डिवाइड करना है? भाई दो नंबर्स को, टू नंबर्स को, वन पार्ट एक्स है, अदर पार्ट आपके पास प्रोडक्ट मैक्सिमम दिया हुआ है, अदर पार्ट आपके पास हो गया 30 माइनस एक्स, तो वन इज एक्स, अदर इज 30 माइनस एक्स। दोनों पार्ट्स आपके पास आ गए। अगर दो का सम x और 30 माइनस एक्स लिया हुआ है तो ये कह रहे दो में डिवाइड कर दिया, देयर प्रोडक्ट, तो लेट प्रोडक्ट इज इक्वल टू पी। तो P आपके पास किसके बराबर हो गया बेटा, x मल्टीप्लाई 30 माइनस एक्स। अब मुझे क्या करना है, इसको ओपन कर दें, 30x माइनस एक्स स्क्वायर। अब नाउ P इज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम और मिनिमम, दोनों बातों में से एक चीज तो होगी, व्हेन फर्स्ट डेरिवेटिव इज जीरो।
जब हमने डेरिवेटिव टेस्ट 8 चैप्टर में पढ़े थे तो हम क्या करते हैं, ये एक बार रिमाइंड करा रही हूँ आपको। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख दीजिए, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए, अगर वो पॉजिटिव आता है तो मिनिमा और नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम। तो हम यही काम हर क्वेश्चन में करने वाले हैं मेन। तो अब हमारे पास क्या आएगा बेटा, dp by dx इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज dp by dx क्या आएगा, 30 minus 2x equal to 0. This implies 30 equal to 2x. This implies x is equal to 15. मेरे पास x की वैल्यू 15 आ गई। अगर x 15 है तो अभी हमें ये नहीं पता कि मैक्सिमा या मिनिमा। अब डबल डेरिवेटिव निकालिए और वो इस पॉइंट पर चेक करेंगे। डबल डेरिवेटिव इज 30 का डेरिवेटिव 0 और -2x का डेरिवेटिव -2। मुझे पॉइंट पुट करना ही नहीं पड़ा। अगर यहाँ x आता तो मैं x की वैल्यू पुट करके चेक करती कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब x तो आया ही नहीं, तो -2 ही आ गया विच इज नेगेटिव, और नेगेटिव होता है तो हम क्या कह देते हैं, दिस इम्प्लाइज p इज मैक्सिमम व्हेन x इज 15। अब एक पार्ट आ गया, तो इसका मतलब प्रोडक्ट इज maximum when product is maximum when one part is 15 and other part is also 30 minus 15 15। और लास्ट में आप लिख दोगे मैक्सिमम प्रोडक्ट इज 225। अब आप 18 14 40 18 और 12 14 और 16 कोई भी लेकर देख लेना, सबका प्रोडक्ट इससे कम आएगा, मैक्सिमम इसी पर आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 8.6 एक्सरसाइज में। क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हमें सिर्फ एक कंसंट्रेशन से बेटा काम करना है और ये चीज मान के चलनी है, हमारी ये स्टेटमेंट तैयार हो जाए और मैक्सिमम मिनिमा का रूल लगाना है। सिर्फ स्टेटमेंट को सोचने में आपको टाइम लगता है। नेक्स्ट देखिए, determine the positive, determine two positive numbers, determine two positive numbers whose sum is 15 and sum of whose squares is minimum, and sum of whose squares is minimum। दो नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स को डिटरमाइन कीजिए जिनका सम 15 है एंड सम ऑफ हूज स्क्वायर्स इज मिनिमम, जिनके स्क्वायर्स का सम मिनिमम है। ये चीज मुझे फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, लेट वन पार्ट x अदर पार्ट 15 माइनस x। मैन क्या लेंगे इसके बाद, वन पार्ट x है, अदर 15 माइनस x है क्योंकि दोनों का सम था। s मान लीजिए सम किसका, इनके स्क्वायर्स का, एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको बेटा ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15 30x। तो s विल बिकम 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225 4s2b। फॉर एस टू बी मिनिमम और मैक्सिमम, एस को मिनिमम और मैक्सिमम होने के लिए क्या चाहिए, डी एस बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डी एस बाई डी एक्स निकालते हैं। डी एस बाई डी एक्स इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 इंटू 2x 4x माइनस 30।
नाउ फ्रॉम 1 अगर फर्स्ट इक्वेशन से बात करें तो 4x minus 30 is equal to 0. This implies 4x equal to 30. This implies x is 30 by 4, 15 by 2. x आपका आ गया 15 by 2. अगर ये 15 by 2 है तो डबल डेरिवेटिव निकाल दीजिए. डबल डेरिवेटिव -30 छोड़ दीजिए 4x का 4 विच इज पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव आ जाए तो अब इट इज मिनिमम, और यही पूछा था सम ऑफ स्क्वेयर्स इज मिनिमम. तो s इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 15 by 2. और अगर x 15 by 2 है तो हम क्या लिख देंगे, hence two numbers are 15 by 2, 15 by 2, क्योंकि दोनों का सम 15 चाहिए. तो hence two numbers are 15 by 2, 15 by 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अब ऐसे लिखा हुआ आ जाते हैं, फाइंड एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल having perimeter of 200 meters. अब ये बोल रहा है कि एरिया निकालो लार्जेस्ट रेक्टेंगल का जिसका पेरीमीटर 200 मीटर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लेट x and y are length and breadth of rectangle. अब यहाँ काम करना है, अगर दो वेरिएबल आएंगे तो आप उसे यूज करेंगे और चेक कर पाएंगे बेटा यूज करने के बाद कि आपकी x और y कैसे दी हुई है. ठीक है. फाइंड एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल हैविंग पेरीमीटर ऑफ 200 मीटर है. x और y लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल है. x और y अगर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल होती हैं तो व्हाट इज पेरीमीटर, ट्वाइस ऑफ x प्लस y. बट आपको पेरीमीटर कितना दिया गया है, 200 मीटर. दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 200. दिस इंप्लाइज x प्लस y इज 100. और इसे इक्वेशन 1 सपोज करके आप रख लेंगे. नाउ इसने कहा फाइंड एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल. लार्जेस्ट रेक्टेंगल का एरिया मीन्स एरिया को मैक्सिमम करना है. तो एरिया किसके इक्वल होगा, एक्स वाई. अब यहाँ पर हम एरिया को ए सपोज कर लेते हैं. ए इज इक्वल टू एरिया. अगर ए एक्स वाई है तो मेरे पास तो ए की प्रॉपर्टी थी, हम सिर्फ एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं, दोनों के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ से ये यूज होगा. नाउ x मल्टीप्लाई 100 माइनस एक्स. ये कहाँ से किया, यूजिंग इक्वेशन 1. फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू 100 माइनस एक्स आ जाएगी, तो ये बन गया x इंटू 100 माइनस एक्स. तो योर एरिया इज 100x माइनस एक्स स्क्वायर. अब आप लिखेंगे फॉर एरिया टू बी मैक्सिमम और मिनिमम. अगर एरिया को मैक्सिमम और मिनिमम करना हो तो dA by dx मस्ट बी इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज एरिया का डेरिवेटिव आएगा 100 माइनस 2x इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज 100 इक्वल टू 2x विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 50. x आ गया 50. अगर x 50 है तो देन y इज 100 माइनस 50, तो y भी 50 हो गया. x is 100 minus 50, y is also 100, x is 50, y is 100 minus 50, तो ये 50 आ गया. ठीक है. तो x 50, y 50. तो एरिया मैक्सिमम कब बता पाएंगे, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आए.
व्हाट इज डबल डेरिवेटिव हियर? 100 का डेरिवेटिव 0, -2x का -2। और अगर नेगेटिव आता है तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मीन्स -2, और जो कि आपके पास क्या बन जाएगा, लेस देन 0। तो नेगेटिव हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव, तो एरिया इज मैक्सिमम। तो इस टाइप से आप 8.6 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शो दैट rectangle of maximum area, show that the rectangle of maximum area that can be inscribed in circle, show that rectangle of maximum area that can be inscribed in a circle of radius r is a square। क्या चीज है ये? स्क्वायर है ऑफ साइड √2r, ऑफ साइड √2r। अब सॉल्यूशन देखिए कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पर्पस क्या है कहने का, कि रेक्टेंगल अगर उसका एरिया, ये कहते हैं प्रूव करो कि एक रेक्टेंगल जिसका एरिया मैक्सिमम हो और उसको इंस्क्राइब किया जाए आर रेडियस के सर्कल में, तो ये कह रहा है कि वो रेक्टेंगल नहीं होगा एक्चुअल में, वो स्क्वायर ही होगा। मतलब उसकी लेंथ और ब्रेड बराबर आ जाएंगी और साइड कितनी होगी, √2r। ये चीज हमें प्रूव आउट करनी है। तो पहले तो हम एक सर्कल ले लें। सर्कल के अंदर ये रेक्टेंगल बोल रहा है, एक बार आप ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये रेक्टेंगल मैक्सिमम होना चाहिए। वैसे तो आप छोटे से छोटा रेक्टेंगल रख सकते हैं। अब ये ऐसे क्वेश्चंस बोलेगा जिसका हमें अपने आप ही आइडिया हो जाएगा बेटा। मींस इफ वी आर गिवन ए सर्कल, तो स्मॉलर से स्मॉलर रेक्टेंगल तो आप कितना भी रख लीजिए, आपको ऐसा रेक्टेंगल लेना है जो साइज में लार्जेस्ट हो, इससे बड़ा रेक्टेंगल इसमें फिट ना हो सके। और ये कह रहा है कि अगर हम ऐसा करने की सोचते हैं तो वो रेक्टेंगल रेक्टेंगल नहीं रहेगा। सॉल्व करने के बाद देखोगे कि उसकी लेंथ ब्रेड सेम आ जाएंगी और वो स्क्वायर ही है। अब टर्म लीजिए, सर्कल का एक सेंटर ओ होगा। अगर ओ को साइड वाले पॉइंट से मिला दिया जाए और यहाँ से भी मिला दिया जाए, तो ये डायामीटर है, ये आपकी आर रेडियस है और ये भी आर रेडियस है। रेक्टेंगल में कॉर्नर वाला एंगल 90 डिग्री होता है। और आप क्या मान सकते हैं रेक्टेंगल में, हम ये मान लेंगे लेट एक्स इसकी साइड है और वाई, तो लेट एक्स वाई आर लेंथ कोमा ब्रेड रिस्पेक्टिवली ऑफ रेक्टेंगल। इंस्क्राइब्ड मीन्स अंदर बना हुआ है, सब्सक्राइब या सरकमस्क्राइब हो तो बाहर की तरफ है। इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद रेडियस आर। ठीक है, ये चीज आपको गिवन ही है। तो अब अगर एक प्रॉपर्टी ध्यान से देखें, तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जिस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 90 है, ये x है, ये y है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज टोटल कितना होगा, डायमीटर के बराबर, विच इज 2r। तो हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r होल स्क्वायर। कैसे बना है, इनके नेम से, तो ये ओ था, ए बी पी, because ABP is right angle triangle, so using Pythagoras theorem।
हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज की और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पूरे 2r का होल स्क्वायर, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r। इक्वेशन 1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है कि मैं या एक्स में काम कर सकती हूँ या वाई में। अब रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमम करना है तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या बनेगा? एक्स वाई। दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई, वाई की वैल्यू क्या है? यूजिंग 1 फर्स्ट को यूज करूं तो वाई स्क्वायर इज 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई चाहिए तो उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब या तो स्क्वायर रूट का ही डेरिवेटिव कीजिए या मैं आपको एक इजी मेथड बता रही हूँ, अगर कभी एरिया मैक्सिमम या मिनिमम करना हो तो हम ये लिख सकते हैं, एक लाइन लिख दीजिए, व्हेन एरिया इज मैक्सिमम स्क्वायर ऑफ एरिया इज ऑल्सो मैक्सिमम। जो खुद मैक्सिमम है तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, तो हम यहाँ ए स्क्वायर कर लेंगे, उसका बेनिफिट क्या होगा? स्क्वायर रूट हट जाएगी, एक्स का तो स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर रूट हट गया, सिंपल हो जाएगा। ए स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो पहले एक चीज ध्यान रखेंगे, अब d बाई डी एक्स पूरे ए स्क्वायर का ही क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर एज इट इज 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो कैसे टर्म बन जाएगी जब हम इसे सॉल्व करेंगे? तो एक एक्स स्क्वायर ले लिया, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? बिकॉज सर्कल गिवन था, बिकॉज सर्कल ऑफ रेडियस आर इज गिवन, और जो चीज गिवन है वो आपकी फिक्स है, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर ये गिवन है तो इट मीन्स क्या टर्म आ जाएगी आपकी? अगर ये गिवन है तो रेडियस गिवन है तो उसका डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x प्लस, अब नेक्स्ट टाइम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये बनेगा माइनस का 2x क्यूब प्लस 8r स्क्वायर x माइनस 2x क्यूब। Statement will change, minus 2x cube minus 2x cube will become minus 4x cube plus 8r square x प्लस में 8r square x आ जाएगा, और जब आपकी ये 8r square x टर्म आ जाएगी, अब आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर चुके हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर दो, माइनस 4x क्यूब प्लस 8r स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, और जब इसे सॉल्व करोगे तो दिस विल गिव आइदर x 0 और x रूट 2। सॉल्व करके देख लेना, x 0 आएगा या x रूट 2r आएगा। डबल डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो माइनस 12x स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर। किस पॉइंट पर देखेंगे? एट x इज इक्वल टू रूट 2r पर भी और 0 पर भी, बट 0 लेना नहीं। वाई? x कैन नॉट बी 0 क्योंकि वो लेंथ थी, और अगर लेंथ है रेक्टेंगल की वो 0 हो गई, रेक्टेंगल खत्म हो जाएगा। तो एट x इज इक्वल टू रूट 2r डाल दीजिए, रूट 2r का स्क्वायर 2r स्क्वायर, 2 माइनस 12 माइनस 24r स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 16r स्क्वायर नेगेटिव। नेगेटिव हो तो एरिया इज मैक्सिमम। कब आया मैक्सिमम? जब आपने x को लिया रूट 2r, अगर x रूट 2r है तो y की वैल्यू निकाल लीजिए, x का स्क्वायर बनेगा 2r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, तो y स्क्वायर भी 2r स्क्वायर आ गया, 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, तो y इज रूट 2r। तो ये आपका x आ गया रूट 2r y, और अगर x और y इक्वल हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ये रेक्टेंगल रेक्टेंगल नहीं है, इट इज अ स्क्वायर।